हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 9th का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का सेशन 4 और यूनिट 2 का 4th चैप्टर पर्सनल हाइजेनिक एंड सेल्फ ग्रूमिंग। स्टूडेंट, पर्सनल हाइजेनिक एंड सेल्फ ग्रूमिंग क्या होती है? जब हमारी जो सेल्फ मैनेजमेंट के थ्रू हम जो गुड फील करते हैं, हमारी जो फीलिंग्स गुड एंड बैड आती हैं और उसके रिगार्डिंग हमारी क्या डिपेंडेंसी होती है और हम कैसे फील करते हैं, ये सभी क्या करती हैं, हमारी बॉडी को हाइजेनिक एंड पर्सनली फील करवाती हैं। और इसी तरीके से हमारे पास जो पॉजिटिव थिंग्स होते हैं और पॉजिटिव इमेज हमारी बनती है, वो क्या करती है, हमारे किसी भी सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिफ़ाइन करने में हमारी हेल्प करती है। और जो हमारा पर्सनल हाइजेनिक है वो क्या करता है, डिफ़ाइन करता है हमारे कंडक्ट को और हमारे बिहेवियर और हमारी सेल्फ ग्रूमिंग को, कि हम किस तरीके से हमारी पर्सनल हाइजेनिक एंड सेल्फ ग्रूमिंग थिंग्स को डिफ़ाइन करते हैं अपनी सोसाइटी में। पर्सनल हाइजेनिक स्टूडेंट्स क्या होते हैं, हमारे वो डिजीज़ एंड मेंटेनेंस होती हैं जिसके थ्रू हम अपने स्पेशल एंड सोशल लेवल्स को डिफ़ाइन करते हैं। और इसमें हमारे पास कोई भी ऐसे पीपल नहीं होते जिसको कोई बैड ब्रीथ हो। आपको पता है भी हम बैड ब्रीथ क्या है, लाइक नहीं करते। हमारी बॉडी में कोई अडोर और हमारे अनब्रीथेबल जो हमारी स्मेल होती है वो भी हमें नहीं अच्छी लगती। शेविंग ऑफ बी वेल ग्रूम्ड, और जिस तरीके से हमारे, आपको पता है, हमारी जो पर्सनैलिटी पर डिपेंड करते हैं। अगर हम शेव नहीं करते, हमारे प्रॉपर जो है हमारी बॉडी सेंस की जो एक्यूरेटली हमने प्रॉपर मैनेज नहीं किया, हम प्रॉपरली बाथ नहीं ले रहे हैं, सैनिटाइज़र नहीं कर रहे हैं अपनी बॉडी को, हैंड नहीं वॉश कर रहे हैं, और अगर हम खाने समय अगर हम फूड खा रहे हैं तो हम उसको प्रॉपरली अपने हैंड वॉश नहीं कर रहे हैं, बाथरूम जाते हैं प्रॉपरली बाथ नहीं ले रहे हैं, ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं। और इसी तरीके से हमारे पास जो ओरल हाइजेनिक होती है वो क्या होती है, डी कोड होती है। और इस तरीके से हमारी जो स्मेल होती है, अगर तो हम प्रॉपरली हाइजेनिक है तो हमारी फ्रेश एयरनेस होगी। और हमारे जो बेसिक हाइजेनिक थिंग्स है, जैसे थॉट्स भी आ जाते हैं हमारे, वो हम किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। और ये सभी थिंग्स हम तभी एक्सेप्ट करेंगे जब हम इस पर रोज़ डेली प्रैक्टिस करें। और ये हमारी जो डिज़ायर होती हैं वो हमें फील फ्रेश करवाती हैं, हमें पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करती हैं और हमारे बीच में जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको इनक्रीज़ करती हैं। हैबिट्स टू मेंटेन पर्सनल हाइजेनिक। स्टूडेंट, जब भी हमारे पास कोई मेंटेनेंस करनी हो हमारी बेसिक हैबिट्स में, तो सबसे पहले हमें अपनी पर्सनल हाइजेनिक पर प्रॉपर हमें डिसिप्लिनली हमें इस पर अंडरस्टैंड करना होगा। जैसे टेक बाथ रेगुलरली। स्टूडेंट, अगर हम डेली बाथ लेते हैं, हमारे जो हेयर हैं वो क्लीन रहते हैं, और इस तरीके से हमारा जो वार्म क्लाइमेट है वो क्या करेगा, हमें स्वेट प्रोवाइड करता है। और इस तरीके से हमारे जो डेजर्ट एंड ड्राई एरिया हैं वहाँ पर हमें लॉट ऑफ डस्ट मिलती है, और जो होल थिंग्स है और होल हमारी बॉडी है वो क्या है, एक स्मेली हो जाती है। हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस भी होती है जिसकी वजह से हमें क्या है, इलनेस पर होती है। और हमें रेगुलरली इन चीज़ों को क्लीन करते रहना चाहिए। क्लीन एंड ट्रिम नेल। और इसी तरीके से हमारी जो फिंगर्स के टो एंड नेल्स होते हैं उसको भी हमें प्रॉपरली ट्रिम करना चाहिए। और इसी तरीके से हमें उनको गुड शेप देनी चाहिए विदाउट हार्म किए। हमारी जो फिंगर्स एंड टो हैं वो क्या करती हैं, हमारी बॉडी की शेप को और फिंगर हैंड की शेप्स को डिफ़ाइन करती हैं। और हमारी जो इन्फेक्टेड नेल होती हैं उसके जो बीड्स होते हैं वो क्या करते हैं, हैंग करते हैं हमारी प्रॉब्लम्स को। यूज़ टिश्यू वाइल द कफिंग एंड स्नीजिंग। स्टूडेंट, जब भी हमें हैंड करचीफ और टिश्यू यूज़ करना चाहिए अगर हमें कफ है, स्नीजिंग हो रही है, क्योंकि इस तरीके से हमारे जो बैक्टीरियाज हैं वो अनदर पर्सन को भी क्या करते हैं, अप्रोप्रिएटली डिहाइजेनिक करते हैं। और इस तरीके से हमें केयरफुली अपने हैंड वॉश करने चाहिए और हमारे जो हैंड करशीप एंड टिश्यू हैं उनको भी प्रॉपरली डिस्क्लोज करना चाहिए। ब्रश योर टीथ एंड फ्लूज एट लीस्ट ट्वाइस डेली। स्टूडेंट, हमें डेली क्या है, अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए आफ्टर मील। और इसी तरीके से हमारे पास जैसे कि अगर हम नाइट में और मॉर्निंग में हम क्या 2 टाइम अपने
टीथ को क्लीन करते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या है, टीथ के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम नहीं होती। और इसके अलावा हमें एवरी 6 मंथ हमें एक बार डेंटल चेकअप के लिए भी जाना चाहिए। वॉश योर हैंड। और इसी तरीके से हमारे पास क्या है, हैंड एक हमारी एक नेसेसरी थिंग्स हैं जो हमें यूज़ करते हैं वॉशरूम में, ठीक है। और इसी तरीके से हमें अगर कफिंग एंड स्नीजिंग हुई है तो इस आफ्टर ईटिंग, मील के ईटिंग करने के बाद, बिफोर एंड आफ्टर हमें अपने जो हमारे पास टिश्यूज़ होते हैं उनको गार्बेज में थ्रो करना चाहिए। और इसी तरीके से हमारे जो वॉशिंग थिंग्स हैं, जैसे अगर हमें हैंड वॉश करने उसको प्रॉपरली वॉश करना चाहिए। और हमें अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र क्या है अपनी डेली लाइफ में उसको यूज़ करना चाहिए। मेंटेन पर्सनल क्लीन लाइंस एंड वेयर क्लीन इनर वेयर डेली। और इसके अलावा स्टूडेंट हमारी बॉडी को अगर क्लीन किया है तो हमें केयरफुली उसको मेंटेन भी करना चाहिए। हमारी पर्सनल इंटरनल जो हमारी क्लीन लाइंस हैं उसके लिए भी हमारे जो इनर वेयर हैं उनको भी डेली चेंज करना चाहिए। आफ्टर वॉशिंग हमारे जो इनर वेयर हैं उनको ऐड करना चाहिए। और हमारा जो राइजिंग वाटर है उनको भी यूज़ करना चाहिए क्लीन वाटर के थ्रू। सेल्फ ग्रूमिंग स्टूडेंट क्या करती है, हमें हमारे वो इमेज है जिसके थ्रू हम अपनी बॉडी को प्रॉपरली मैनेज करते हैं। और इस सिचुएशन में हमारे पास जो चैलेंज होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी करके रखते हैं। रिगार्डिंग हमारा वर्किंग जो इम्प्रूवमेंट है, हमारी जो सेल्फ इमेज है उसके थ्रू हम कंडक्ट करते हैं अपने आप को। और हमारे लिए अदर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमें चैलेंज क्रिएट करते हैं। और हम इस सिचुएशन के लिए हम जो भी हमें हमारी बॉडी के रिगार्डिंग चैलेंज हमें डिफाइन होते हैं उस सिचुएशन को हम सेल्फ ग्रूमिंग भी बोलते हैं। चेंजिंग सेल्फ इमेज स्टूडेंट, अगर हमारे पास पॉजिटिव थिंक है, अगर पॉजिटिव इमेज होगी तो हम हर चीज़ पॉजिटिवली करेंगे। अगर हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं तो इसके लिए हमारे पास ऑलवेज नेगेटिव इमेज ही बनकर आएगी। इसके रिगार्डिंग हमें ऑलवेज पॉजिटिव एंड इमोशनल थिंग्स जो हैं उन पर सेल्फ स्टीम हमें अपने खुद के विचार थॉट्स होने चाहिए। मेनली हम क्या करते हैं, हमारे जो पॉजिटिव चेंज होते हैं उसकी इमेज भी हमारे पास प्रॉपरली पॉजिटिव ही बन, जैसे कि ड्रेसिंग सेंस। आप सभी को पता है हमारे पास जो 50% से ज़्यादा प्रेस्क्रिप्शन है वो हमारी लुक पर ही डिपेंड करती हैं। हमारी ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग क्या करती हैं, हमारे कैंपिटेटिव जो एज होती हैं उसको पॉजिटिवली इम्प्रेशन के थ्रू डिफाइन करती हैं। अगर हमारी जो अगर प्रोफेशनल लुक होगी तो हम शार्प लगते हैं। और इसी तरीके से जब भी हम प्रोफेशनली वेयर करते हैं तो हमारे जो क्लोथ्स हैं वो हमारी ड्रेसिंग सेंस एंड क्लीन लाइन होने चाहिए। इसके थ्रू हमारे पास जो कपड़े जो भी हम वेयर करते हैं उसको आयरन किया होना चाहिए। हमें ना तो ज़्यादा लूज़ और ना तो ज़्यादा टाइट कपड़े जो हैं वो पहनने चाहिए। और हमें जो भी हम फुटवेयर पहन रहे हैं अगर उनको पॉलिश की ज़रूरत है तो हमें अपने शूज़ भी पॉलिश्ड ही पाने चाहिए। बॉडी लैंग्वेज क्या करती है स्टूडेंट्स, हमें हमारे जो कलेक्टिव थिंग्स हैं, हमारे अनकॉन्शियस जो जेस्टर होते हैं उनकी मूवमेंट को पोस्चर के थ्रू डिफाइन करती है। और हमारी जो ट्रू फीलिंग्स होती हैं एंड इमोशंस होते हैं उसको हम क्या है, जेस्टर एंड पोस्चर एंड हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं उसके थ्रू हम पुल करते हैं। और जैसे कि अगर हमने अपने शोल्डर को पुल किया है तो हमारी जो बैक गिप्स होती हैं वो इम्प्रेशन हमें कॉन्फिडेंटली डिफाइन करती हैं पर्सन की एबिलिटी को। और इसी तरीके से अगर हम किसी पर्सन को स्माइल नहीं देते तो वो क्या है, फील बेटर नहीं करता और कंफर्टेबल नहीं होता। अगर हमारे पॉजिटिव थॉट होंगे तो हम हर चीज़ को स्माइली डेफिनेट करेंगे। और हमारी जो लुक है वो सेल्फ कॉन्फिडेंट हमारी लुक के अकॉर्डिंग ही पता चलेगा। और जो हमारा आई कांटेक्ट होता है और हमारा स्पीकिंग एंड लिसनिंग किसी के साथ भी, वो क्या करता है, हमारे इंटरेस्ट एंड कॉन्फिडेंट को डिफाइन करता है। फिज़िकल एक्सरसाइज हेल्प करती है हमारी फिज़िकल एंड मेंटल हेल्पिंग के लिए। और इसके थ्रू हमारे पास जो पॉजिटिव एटीट्यूड होते हैं वो हमारे इमोशनल स्टेमिना को डिफाइन करते हैं और हमारे पर्सनल गोल को आगे लेकर जाते हैं।
एक्सरसाइज क्या करती है, हमारी स्ट्रेंथ को डिफाइन करती है और हमारी जो बॉडी टोन है उसको प्रॉपरली मैनेज एंड शेप में रखती है। और इसी तरीके से अगर हम एवरीडे वर्कआउट करते हैं तो हमारी जो बॉडी ग्रो है वो स्ट्रॉन्गर होगी और हम इमीडिएटली किसी भी रिज़ल्ट पर नहीं जाते। हमें हर रिज़ल्ट को लेने के लिए हमें पहले हार्ड वर्क करना चाहिए और इसी तरीके से हमारे पास जो फीलिंग्स होती हैं वो किसी के रिगार्डिंग भी हो, हमें उस पर भी वर्क करना चाहिए। एक्सरसाइज क्या करती हैं, हमारी बॉडी को सेट करती हैं और हमारे गोल को अचीव करने के लिए हमारे स्टेमिना को क्या करती हैं, इम्प्रूव करती हैं। इसी तरीके से जब भी हमने किसी भी गोल को सेट किया, अगर हम उसको अचीव कर लेते हैं तो इसके साथ हमारी सेंस अचीवमेंट जो होती है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की इमेज के थ्रू ही हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इम्प्रूव हो जाता है। एक्सरसाइज रिलीज़ करती है हमारी फीलिंग्स को, हमारे हार्मोन्स को, गुड स्ट्रेस को, और हमारा जो स्ट्रेस है वो क्या करता है, रिलीव करता है हमारी एनग्जाइटी को। प्रिपेयर यूर सेल्फ फॉर एवरीथिंग। अनदर थिंग्स जो स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट वो ये है भी, अगर हम फेलियर जो है हमारा सेटबैक होता है और हम इसमें डिसअपॉइंटेड अपने आप को फील करते हैं, ये हमारे एवरीवन हर पर्सन की लाइफ का एक क्या है, जर्नी है। कोई भी प्रोफेशनली फिट नहीं होता, सबको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और इसी तरीके से हमारा जो प्रोफेशनली फ्रंट और पर्सनल फ्रंट है वो क्या करता है, हमें प्रेडिक्ट करता है हमारे चैलेंज के सिचुएशंस को। और ये सभी जो चैलेंज हैं वो हम मे भी फ्यूचर में फेस करने हो, इसलिए हमें पहले ही स्किलफुल होना पड़ता है और ये हमें हेल्प करता है हमें हर एक फ्यूचर चैलेंज के लिए एम्बैरेस एंड ग्रेसफुल। समटाइम क्या होता है स्टूडेंट, अगर हम अपने आप को प्रॉपरली डिफ़ाइन नहीं कर पाते तो हमारे जो मेंटली प्रॉब्लम्स है वो क्या हैं, हमें फ्यूचर में फेस करनी पड़ती हैं। और यही जो हमारी प्रोफेशनली प्लानिंग होती है, जैसे कि प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग, इसमें क्या है, हमारा रिस्क डिफ़ाइन होता है। और इसी तरीके से अगर हम पर्सनली, मेंटली एंड इमोशनली हमारी जो स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो हम क्या है, कभी भी स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं बन पाएंगे और हम कोई भी जो डिसीजन है वो कॉन्फिडेंटली नहीं लेंगे और ऑलवेज हम हर चैलेंज के लिए अफ्रेड रहेंगे। एक्सेप्टेंस क्या करती है, हमारे एक्सपीरियंस को डिफ़ाइन करती है और इसकी हेल्प से हमारे पास जब भी हमें किसी चीज़ के लिए हम फ्रस्ट्रेट हो जाए, हम हेल्पलेस हो जाए, तो हमारी जो एक्सेप्टेंस है वो क्या करती है, हमें डिफरेंट माइंडसेट को सेट करती है और इस तरीके से हमारी जो फीलिंग्स हैं उनको इम्पावर करती है ताकि हम अपनी नॉलेज को प्रॉपरली डिफ़ाइन करें और एक्सेप्ट करें हर सिचुएशंस को, ताकि हमें अपनी किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में किसी भी बैड थिंग्स का फेस ना करनी पड़े। वर्क एथिक एंड स्किल्स। स्टूडेंट, जो हमारे वर्क एंड एथिक स्किल्स होते हैं उसकी जो वैल्यू होती हैं वो सेल्फ डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क को कंबाइन करती हैं। अगर हम कोई भी वर्क को अचीव करना हो तो हमारे जो एथिक्स प्लेयर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे रोल मॉडल होते हैं और इस तरीके से हमारे गुड एथिक्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को और हमारे जो फोकस होता है, टास्क का फोकस, उसको हम प्रॉपरली क्या करते हैं, डन करते हैं। और हमारा जो कोई भी वर्क है अगर हम उसको स्ट्रॉन्गली उस पर प्रैक्टिस करें तो हम उसको करेक्ट कर ही देते हैं। अगर हमारी जो क्वालिटीज़ गुड वर्क पर होंगी तो हम ऑलवेज पंक्चुअल होंगे और हमारे प्रोफेशनल में हम कभी भी क्या है, डिफ्रस्ट्रेट नहीं होंगे और हर पर्सन से हम क्या है, रिस्पेक्ट लेंगे। और इसको लिए हमारे जो एथिक्स वर्क होते हैं उसको एग्जिट करने के लिए हमारे पास ये क्वालिटीज़ नेसेसरी हैं। टीम प्लेयर क्या करता है, जेन्युइनली कमिट करता है हमारे गोल्स, टीम की गोल्स को, और इस तरीके से हम डिपेंडेंट होते हैं अदर्स पर। और जो अदर पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी हर सिचुएशन को पार्टिसिपेट करते हैं, टीम वर्क में हमारे चैलेंज को टैकल करते हैं और हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करते हैं। टेक इनिशिएटिव। हमारे पास अगर कोई भी हम इनिशियली वर्क करते हैं तो उसके लिए हमें क्या है, कोई भी स्टबन, जैसे कि अगर हम स्टबनली किसी भी वर्क को करने के लिए, कोई भी अपॉर्चुनिटी को अचीव करने के लिए हम उस पर वर्क करेंगे और हमारा जो नेचर जो है स्टबन होगा तो हम क्या है, कोई भी जो चीज़ है, कोई भी थिंग्स है, हम उसको सक्सेसफुली अचीव नहीं कर पाएंगे। काउंटेबिलिटी क्या करती है, रिस्पॉन्सिबल होती है।
जो भी हमने किसी भी सेटिस्फेक्शन एंड जो हमारा रीज़न है उसको अगर हमने काउंट करना हो, टीम वर्क में क्लियर करना हो, तो इस तरीके से हमारे जो काउंटेबिलिटी होती है, हमारी नीड्स होती हैं, थिंग्स होती हैं, वो क्या करती हैं, हमारी टीम को अपडेट करवाती हैं। और हमारी जो परफॉर्मेंस है टीम की, वो अकाउंटेबिलिटी की क्या होती है, इंग्रेडिएंट का वर्क करती है। गिविंग ड्यू क्रेडिट। स्टूडेंट, जब भी हम किसी टीम के लिए सक्सेसफुल होते हैं, हमारा जो एफर्ट एक सोलो पर्सन का नहीं होता, ये हमारे कंबाइन एफर्ट होते हैं हमारी टीम मेंबर्स के। और अगर हमारा गुड टीम प्लेयर होगा तो हम ऑलवेज क्रेडिट करेंगे, और इस तरीके से हमारे पास जो भी प्राइज एंड शोक होंगे उसके लिए हम सभी क्या होंगे, प्रेजेस होंगे। और इसी तरीके से जो और होल क्रेडिट है हमारी पूरी टीम को ही मिलेगा। ट्रस्टवर्थनेस। ट्रस्टवर्थनेस क्या है, हमारे पास एक क्रूशियल कंपोनेंट है जो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंसी को ट्रस्टवर्दी के थ्रू रिलायबल करता है। और इस तरीके से हमारे पास जो भी वैल्यूज़ एंड कंसिस्टेंसी होती है उस पर एक्शन करता है। अगर हमने कोई अगेंस्ट इसके अनएथिकल बिहेवियर डिस्क्राइब करना हो तो हम उसको क्या करेंगे, अनट्रस्टवर्थी पर्सन को अलोन ही रखेंगे, क्योंकि हमारे जो अनएथिकल बिहेवियर के क्या होगा, अगेंस्ट होगा। डिपेंडेबिलिटी। डिपेंडेबिलिटी क्या है, हमारी क्वालिटीज़ को रिलीव करती है। और इस तरीके से जब भी हम किसी भी काम पर टाइम अपना स्पेंड करते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके एक्शंस एंड बिहेवियर पर। और इसी तरीके से अगर हम किसी सीनियर वर्क के साथ वर्क स्पेंड कर रहे हैं तो हम इसकी अवेलेबिलिटी एंड नॉन अवेलेबिलिटी जो वर्क की होगी उसको अपडेट करेंगे। और हमारे जो सीनियर्स होते हैं हम उससे क्या है, प्रोग्रेस की वो हमसे उम्मीद करते हैं। और ये सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी असाइनमेंट हम जिस पर भी वर्क करेंगे वो डिपेंडेबल होगी हमारे रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के थ्रू। ऑर्गेनाइजेशन स्किल। ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स क्या करती हैं, हमें स्टूडेंट डिफ़ाइन करती हैं हम किस तरीके से वर्क को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। और अगर हम किसी विदाउट लॉस के हम इस पे लीड करें तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो एफिशिएंटली हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स को इफ़ेक्टिव वे से क्या करेगी, ऑर्गेनाइज करेगी। और हमारा जो कल्टिवेट हैबिट्स होते हैं उसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी टीम को बिकम ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं। ये जो सभी थिंग्स हैं वो क्या होती हैं, हमें याद रखनी चाहिए ताकि हम अपने प्लान को शेड्यूल के थ्रू सेट कर सकें और हमारी जो गोल्स की डेडलाइन होती हैं उनको हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकें। अगर हमारे पास ओवरलोड वर्कर नहीं होगा और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी तो हम अपने प्लान पर कभी भी सक्सेसफुली वर्क नहीं कर पाएंगे। क्लीन वर्क इन्वायरमेंट। स्टूडेंट, अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो हमारा जो वर्क प्लेस है वो क्या करता है, हमें हेल्प करता है ताकि हम अपने पेन को रिड्यूस करें। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं हमारी रीडेबिलिटी को, और ये डेजिनेट होती हैं हमारी अकॉर्डिंग टू प्लेस। और इसी तरीके से हमारे पास जो डिफरेंट टाइप के पेपर्स एंड टूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे प्लेस के कल्चर को क्रिएट करते हैं। और इसी तरीके से हम राइट वे फाइंड करते हैं ताकि हम रेगुलर इस पर वर्क करें और हम अपने रेगुलर स्पेस को उसके में क्या करेंगे, इन्वॉल्व नहीं करेंगे। और हम अपना ईटिंग अप स्पेस क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। और क्लियर इन्वायरमेंट वर्क को क्लीनली रखेंगे। और इसी के लिए हमारे पास एक फेमस कोटेशन है, ए कल्टर्ड डेस्क इज़ ए साइन ऑफ कल्टर माइंड। अगर हमारे माइंड में अगर हमारा डेस्क ही, जैसे हम जिस जगह पर रहते हैं, अगर वही डर्टी होगा तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली क्या है, डर्ट ही आएगा। इसलिए हमें अपना वर्क स्पेस जो क्या है वो क्लीन रखना चाहिए। इस तरीके से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव होगी, हमारी कंसंट्रेशन एबिलिटी इंक्रीज़ होगी और हम जो भी चाहते हैं उसको क्या करेंगे, ईज़िली इंक्रीज़ कर पाएंगे और अचीव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।